धन्यवाद मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र भारतीय वैदिक वाङ्मय का, भारतीय आर्ष साहित्य का सबसे पवित्र मंत्र है और इसलिए हम इसको पवित्रतम मंत्र मानते हैं, क्योंकि जो मानवीय व्यक्तित्व है, मानवीय संभावनाएं हैं, उनके अंतिम शिखर को स्पर्श करने का विज्ञान इसके अंदर सन्निहित है। मनुष्य का जीवन है और इसमें दोनों ही तरह की संभावनाएं सुरक्षित हैं। एक संभावना तो मनुष्य के जीवन के भीतर वो है जहाँ पर चिंतन व्यक्ति का विकृत होता है, भावनाएं दूषित होती हैं, व्यक्तित्व कुंठित होता है और इंसान पतन के मार्ग की ओर, पराभव के मार्ग की ओर चल पड़ता है। और गिरते गिरते एक दिन मनुष्य के जीवन में इतनी गिरावट आती है कि सिर्फ ढांचा इंसान का रह जाता है, पर उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसका चिंतन बिल्कुल पशु प्रेत पिशाच जैसा हो जाता है। एक संभावना मनुष्य के जीवन के भीतर ये है, जहाँ पर चेतना विकृत है, भावनाएं विकृत हैं, दृष्टिकोण विकृत है, सोच विकृत है और इंसान सिर्फ आकृति के रूप में मनुष्य है, प्रकृति के रूप में वो पशुता को अपना करके बैठा है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन में वो है जिसमें उसकी आकृति है मनुष्य की, पर उसका चिंतन, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण पवित्र हो गए, पावन हो गए, प्रकाशित हो गए। और जब ऐसी संभावना मनुष्य के जीवन में जागती है तो उसी मनुष्य के जीवन के भीतर आप परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव का जीवन, विवेकानंद का जीवन, शहीदों का जीवन, संतों का जीवन, सुधारकों का जीवन, अवधूतों का जीवन, दरवेशों का जीवन, महापुरुषों, महामानवों का जीवन, ये वो जीवन है जिनको पाने की कल्पना, जिनको जीने की कल्पना हर इंसान करता है। कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में वो प्रकाश उत्पन्न हो, वो चेतना उसकी आलोकित हो, जहाँ पर उसके अंदर की शांति उसको व्यक्तित्व के अंतिम शिखर पर ले जा करके प्रतिष्ठित करे। और उस संभावना को जागृत करने का जो मंत्र है वो ये गायत्री का मंत्र है। प्रेरणा देता है हर इंसान को कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जीवन की कितनी भी कठिनाई की घड़ी में क्यों न हो, उसके जीवन में एक देवत्व की, एक ऊंचाई की ओर बढ़ने की संभावना सुरक्षित है। एक कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है, एक घास के तिनके की। हरी भरी घास थी, उसमें घास का सूखा तिनका भी था। तो हरी भरी घास जो थी वो उलाहने दे रही थी, वो ताने दे रही थी घास के सूखे तिनके को कि देख, तू तो सूखा है, मरा गिरा सा पड़ा है, तेरा तो कोई आधार नहीं, तू तो हरा भी नहीं है, देख हमें, हम कितनी हरी भरी घास है। इतनी देर में हवा का झोंका आया और उस घास के तिनके को, सूखे तिनके को उड़ा करके ले गया। और वो जो घास का तिनका था वो पानी में जा कर के गिरा। एक हिस्सा उसका किनारे पे टिका और एक हिस्सा उसका पानी के अंदर गिरा। पानी के जिस हिस्से में वो गिरा, उस हिस्से में एक चींटा डूब रहा था। जैसे ही उसे घास के तिनके का सहारा मिला, उसका सहारा लेकर के बाहर आ गया। बाहर आया तो उस कीड़े ने, उस चींटे ने उस घास के तिनके को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आपके कारण मेरी जान बची। घास का तिनका बोला, नहीं, धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ, आपके कारण मुझे अपने होने का मूल्य पता चला। हर व्यक्ति के अंदर वही मूल्य सुरक्षित है, हर व्यक्ति के अंदर मौलिकता सुरक्षित है, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता सुरक्षित है। उस दिव्यता को जगाने का, उस मौलिकता को उभारने का, उस मूल्य को पहचानने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है। ये मंत्र हमारे जीवन को भी पवित्रता, प्रकाश, आलोक से भरे। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 'धियो यो न प्रचोदयात्'। 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 'धियो यो न प्रचोदयात्
प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस पवित्र पुनीत अवसर पर, जब हमारी दिया दिल्ली की टीम के द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रकोष्ठ के द्वारा आज के इस अवसर पर युवा मन को, युवा भारतीयों को और आने वाले विश्व के भविष्य सभी हमारे नौजवान साथियों को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग को किया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित सभी दिया टीम के, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ के, गायत्री परिवार के अपने भाई बहन, सभी प्रतिभागीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण चिंतन को ध्यान में रखकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विभिन्न धाराओं से, विभिन्न विधाओं से वो लोग आकर के इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान को स्थापित किया है। और ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम लोग अपनी भूमिका के विषय में चिंतन कर सकें, ये सोच सकें कि आज की इन चुनौतीपूर्ण विषम परिस्थितियों में हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है। क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में हम लोग मिल पा रहे हैं और इस बातचीत को कर पा रहे हैं, परिस्थितियां मानवता के इतिहास की सबसे भीषण, विकट, विकराल, विभत्स, चुनौतीपूर्ण, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। हम लोग संस्कृत में कहते हैं न भूतो न भविष्यते। एक ऐसा समय मानवता की इस विकास यात्रा के मध्य में आया है जो न पहले कभी आया और न इसके दोबारा कभी आ पाने की संभावना है। गुरुदेव ने बड़ी ही प्रचुर मात्रा में साहित्य को लिखा और उस साहित्य में लगभग 30 से 40% साहित्य मानवता को इसी दिशा में चेताने के लिए है कि जो वर्तमान समय है वो मानवता की यात्रा का संक्रमण से भरा समय है, ट्रांजिशन का समय है। ऐसा समय है जिसमें युग, काल, परिस्थितियाँ, मनुष्य का मन, मनुष्य की भावनाएं, ये सब बदलते चले जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने एक ऐसा बदलाव घटित हो रहा है जो आज से पहले कभी मानवता के इतिहास में आया नहीं। और ये जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, इसमें जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है वो ये है कि आज वातावरण की जो विषाक्तता है वो मनुष्य के अंतःकरण को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित करती नजर आती है। हम लोग हिंदी में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं पर्यावरण, और जो पर्यावरण है वो वायुमंडल, जलवायु की ओर इशारा करता है। मौसम है, वृक्ष है, वनस्पतियाँ हैं, नदी, पेड़, पहाड़ है, ये सब के सब पर्यावरण का हिस्सा हो जाते हैं। और आज पर्यावरण भी प्रदूषित है। इसके बाद ऊर्जा का वो घेरा आता है जिसको कि आप देख नहीं सकते। वायुमंडल के बदलावों को आप देख सकते हैं, जलवायु के बदलते चक्र को आप देख सकते हैं, पर जो वातावरण है इसके बदलावों को आप देख नहीं सकते, पर अपने अंतःकरण में महसूस कर सकते हैं। मंदिर का वातावरण अलग है और मरघट का वातावरण अलग है। किसी व्यक्ति से आप मिलें, किसी स्थान पर आप जाएं, किसी के साथ बातचीत करें, किसी के सत्संग में बैठे, तो उस जगह का जो वातावरण है, उस जगह की जो पवित्रता है, वो मनुष्य को स्वतः ही कुछ अच्छा करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए, सार्थक करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वहीं पर यदि वातावरण के अंदर नकारात्मकता है, उसके अंदर निषेधात्मकता है, वातावरण के अंदर मनहूसियत छाई हुई है, तो ऐसे स्थान पर जाते से ही मनुष्य का मन, उसकी भावनाएं अपने आप कुछ गलत करने के लिए प्रेरित होने लग जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जो पहले IAS एकेडमी के डायरेक्टर थे वो आए, तो उनसे एक बार इस विषय में चर्चा हुई कि भाई इतने सारे लोग हैं और वो जब अपने घरों से इस प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को पास करके आते हैं तो क्या कारण है कि बहुत सारे लोग एक गलत दिशा में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब इनमें से एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है, एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है जिसने अपने जीवन के कीमती वर्षों को लगाया और इस भाव के साथ लगाया कि मैं देश की सेवा करूंगा। 2 या 3 वर्ष तो IAS के एग्जामिनेशन को पास करने में लगते हैं, 1.5-2 वर्ष की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण मुकामों को प्राप्त करता है। तो बोले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कहीं पर भी ये दुर्भाव हो कि मैं इन परिस्थितियों में जाकर देश का कुछ बुरा करना चाहता हूँ।
बोले हर व्यक्ति अच्छा संकल्प लेके आता है। बोले जब ये हमारे यहाँ से संकल्प लेकर के निकलते हैं तो हर एक के मन में ये भाव होता है कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूँगा, मैं कोई नई विरासत छोड़ के जाऊँगा। बोले पर जैसे ही ये उस गंदे नाले के अंदर प्रवेश करते हैं, जो वातावरण का प्रवाह है, जहाँ पर लोगों की सोच विकृत है, बोले वहाँ पर जाते से ही अनेकों लोगों के लिए अपने संकल्प को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। आदमी उस प्रवाह का हिस्सा हो जाता है। और आज की परिस्थितियाँ वैसी ही हैं जहाँ पर वातावरण के अंदर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो कुछ ऐसा फैशन आ गया है कि आदमी स्वार्थ को, संकीर्णता को ही जीवन जीने का मंत्र मानता है। सुख की ओर, साधन की ओर, सुविधाओं की ओर हर एक की दृष्टि है, और आदमी भावनाओं को, चरित्र को, व्यक्तित्व को ठुकरा करके बैठा है। और परिणाम आंखों के सामने है। व्यक्ति के पास पैसा आ गया, धन आ गया, व्यक्ति के पास वैभव आ गया, व्यक्ति के पास बाहर की दृष्टि से बहुत सारी सामग्री आ गई, पर आदमी अंदर की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से शून्य, बद से बदतर होता चला जा रहा है। और जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यदि इंसान का अंतःकरण, वातावरण, पर्यावरण, ये सब इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि तीनों ही तलों पर तो अंधेरा है। पर्यावरण भी प्रदूषित है, वातावरण भी विकृत है, और मनुष्य का अंतःकरण भी विषाक्त है। और इन तीनों ही दृष्टियों से यदि मानवता इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो जो स्थिति है वो हम लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट है। कहीं पर युद्ध की, कहीं पर विग्रह की, कहीं पर लड़ाई की, कहीं पर झगड़ों की, कहीं पर भ्रष्टाचार की, कहीं पर दुराचार की, कहीं पर व्यभिचार की, तो कहीं पर पापाचार की स्थितियां हैं। और इसका जो परिणाम है वो ऐसा लगता है कि यदि इसी तरह से चला तो हो सकता है कि उसकी एक संभावना ये निकल करके आए कि ये जो अंधेरा है हम पर भारी पड़े और मानवता को परास्त होना पड़े। एक संभावना ये नज़र आती है जिसमें हो सकता है कि किसी एक सनकी व्यक्ति के हाथ में दुनिया के सारे परमाणु आयुधों का जखीरा लग जाए और उसको एक माचिस की तीली की आवश्यकता हो, तो इस दुनिया को तबाह होते, इसको उजाड़ होते, इसको वीरान होते देर नहीं लगने वाली। इतना अरबों खरबों वर्षों का ये जो विकास है, ये पलक झपकते मरघट में बदल जाएगा, ऐसा एक संभावना हमें कहती हुई नज़र आती है। पर एक संभावना और है, एक संभावना और है जिसमें इंसान के अंदर की इंसानियत जागेगी, जिसमें मानव के अंदर का, मानवता जो है उसके जागरण का अध्याय लिखा जाएगा। इसमें मनुष्य के अंदर की मनुष्यता को जागना पड़ेगा, और तब वो परिस्थितियाँ बनेगी जिनको हम शुभ, मंगल और कल्याण की परिस्थितियाँ कहते हैं। तो एक परिस्थिति तो हम लोगों की आंखों के सामने वो है जिसमें ऐसा लगता है कि अंधेरा इंसान के ऊपर भारी पड़ेगा और इंसानियत को परास्त कर देगा। पर एक संभावना वो है जिसमें ऐसा लगता है कि हम अंधेरे पर भारी पड़ेंगे और हो सकता है कि हम अंधेरे को परास्त कर दें। जैसा कि गुरुदेव ने लिखा कि अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। वो कितना भी अंधेरा हो पर सूरज को हरा पाने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होती। यदि उस दृष्टि से देखें हम लोग तो जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो संकट की कम सौभाग्य की ज़्यादा है। उस दृष्टि से देखें तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो परेशानियों की कम पर हमारे अंदर की संभावनाओं के जागरण की ज़्यादा है। हम लोगों को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो एक बीज सुरक्षित है, जो बीज यदि फलित होता है तो फिर हमारे अंदर के विवेकानंद जागते हैं, गुरुदेव जागते हैं, गार्गी, घोषा, अपाला जागते हैं, हमारे अंदर के महेंद्र और संघमित्रा जागते हैं, कुमार जीव जागते हैं, ध्रुव और प्रहलाद जागते हैं, अष्टावक्र और सुखदेव जागते हैं, हमारे अंदर के बिस्मिल जागते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जागते हैं, भगत सिंह जागते हैं। यदि वो व्यक्तित्व की संभावना फलित होती है जिसमें हर इंसान के अंदर जो इंसानियत का, हर व्यक्ति के अंदर जो दिव्यता का, हर व्यक्ति के अंदर जो पावनता का, महानता का अध्याय छुपा पड़ा है, यदि वो जाग करके आता है तो फिर इंसान के जीवन में वो शांति, वो तृप्ति, वो गौरव, वो संतोष जन्म लेते हैं जिसके आगे दुनिया के सारे खजाने और ईश्वर के जितने दिए गए ऐश्वर्य हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। इंसान को मन की शांति मिल जाए, व्यक्तित्व की स्पष्टता मिल जाए और चिंतन के अंदर प्रकाश मिल जाए तो इससे ज़्यादा बढ़कर के आदमी को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कहानी आती है, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने सिस्टीन चैपल का भी निर्माण किया, माइकल एंजेलो। और जब वो एक बार कहीं से आ रहा था तो उसने देखा कि एक खेत के अंदर बहुत बड़ी सी चट्टान पड़ी है
किसान के पास क्या, वो जो जिसका खेत था, बोले चट्टान मुझे बेचोगे? बोले बेचने की क्या बात है साहब, आप उठा के ले जाओ, मैं तो घर छोड़ के आऊँगा, आपको पैसे दूंगा, मेरा खेत रोक करके बैठी, इसको कौन ले जाएगा? बोले नहीं मुझे दे दो। तो उसके घर छोड़ करके आया किसान। 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, एक दिन वही उसको दोबारा बुलाने के लिए आया। बोले ज़रा चलो मेरे साथ। बोले क्यों? कुछ दिखाना है। बोले अच्छा। किसान को लेकर माइकल एंजेलो अपने घर में आया। वहाँ पर भगवान की एक प्रतिमा बनी हुई रखी थी, इतनी सजीव कि उसको देख करके उसके हृदय के अंदर भक्ति के भाव आ गए। किसान झुक गया और प्रार्थना करने लगा। बोले कितनी सुंदर मूर्ति है, कहाँ से आई? बोले तुम्हारी दी गई चट्टान से आई। उस चट्टान के अंदर ये भगवान की प्रतिमा बनने की संभावना छिपी हुई थी, मैंने देखा तो उठा करके लाया। हम में से हर एक के अंदर वो दिव्यता की संभावना छुपी पड़ी है। यदि वो जागृत हो जाए, वो संभावना सत्य हो जाए, तो ये जीवन जो है सौभाग्य में बदल जाता है। यदि वो न हो पाए तो फिर ज़िंदगी बोझ में बदल जाती है। इंसान ज़िंदगी को जीता तो है, पर एक दर्द की तरह से, तकलीफ़ की तरह से, बर्डन की तरह से, पीड़ा और पश्चाताप की तरह से जीता है। ज़िंदगी का हर क्षण उत्सव में बदले, ज़िंदगी का हर क्षण खुशी में बदले, ज़िंदगी का हर क्षण उद्देश्य में बदले, तो व्यक्ति के अंदर की संभावनाओं का जागरण हो पाता है। अब जब हम संभावनाओं के जागरण की बात करते हैं, क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है कि इंसान के अंदर का देवता जागे, और जो दिया है उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे अंदर का अंधकार जाए और प्रकाश उत्पन्न हो। और जिस संभवम प्रोजेक्ट को लेकर के आप चले हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि हर व्यक्ति के अंदर वही संभावना संभवित है जिसके विषय में संभवम का एक प्रोजेक्ट इशारा करता है कि हर व्यक्ति के अंदर वो बीज छिपा हुआ है, जो यदि फलित होता है तो फिर उसके अंदर से फल फूल निकलते हैं, अनेकों को आश्रय देने वाला वो बनता है, अनेकों को दिशा देने वाला एक आश्रयदाता वृक्ष बन पाता है। पर वो बनने के लिए हमारे अंदर के बीज का फलित होना अनिवार्य हो जाता है। और यदि हम उन शक्तियों के जागरण की बात करते हैं तो सोचने की आवश्यकता है कि वो शक्तियाँ हैं कौन सी, इंसान के रूप में हम लोग लेकर के क्या है। बाहर की दृष्टि से देखें तो शारीरिक शक्तियाँ हैं, पर ऐसा नहीं है कि इंसान अकेला है। इंसान शारीरिक शक्तियों की दृष्टि से बहुत सारे प्राणियों की तुलना में कमज़ोर है। हाथी से आप लड़ा दो तो हार जाएंगे हम, बैल से आप लड़ा दो तो हार जाएंगे, घोड़े से व्यक्ति हार ही जाएगा, हिप्पोपोटेमस से हार जाएगा, राइनोसोरस से हार जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनसे इंसान का शारीरिक दृष्टि से मुकाबला नहीं। पर फिर क्या कारण है कि उसी बैल को इंसान जोतता हुआ नजर आता है? क्या कारण है कि उसी भैंसे के ऊपर इंसान सवार नजर आता है? उसी हाथी के ऊपर इंसान महावत बन करके बैठ जाता है और उसी शेर के ऊपर व्यक्ति रिंग मास्टर बन करके सवार हो जाता है। जिस सांप से इंसान घबराता है उसको सपेरा बन करके व्यक्ति नचाता नजर आता है। और ये लोग जो बनाते हैं, चाहे वो सपेरा है, चाहे वो महावत है, चाहे वो भैंसे को चलाने वाला है, चाहे वो घोड़े को हाँकने वाला है, ऐसा नहीं कि उनने किसी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जाकर के इन गुणों को प्राप्त किया है। वो तो एक सामान्य व्यक्ति के गुण है। हर व्यक्ति के अंदर यदि वो निर्भयता आ जाती है, उसके अंदर वो सामान्य सा एक पराक्रम का भाव आ जाता है, तो व्यक्ति किसी भी जानवर को, किसी भी प्राणी को अपने कब्जे में करता, अपने अधिकार में करता दिखाई पड़ता है। शरीर की दृष्टि से उस व्यक्ति के बल में और उस प्राणी के बल में जमीन आसमान का अंतर है। पर उस शरीर के बल के अलावा इंसान के पास एक और बल है जिसको हम बुद्धि कौशल के बल के नाम से जानते हैं। वो बुद्धि का एक स्वरूप तो वो है जहाँ पर वो पशुओं के ऊपर आधिपत्य जमाता है, पर उस बुद्धि का एक स्वरूप वो है जो साहित्य को रचता है, संगीत की रचना करता है, कलाकृतियों की रचना करता है, नई योजनाओं को जन्म देता है, नए चिंतन को, नई अभिव्यक्तियों को जन्म देता है। और इसी कारण तो आप जरा सोच करके देखो, एक छोटी सी बात है कि इंसान शक्ति की दृष्टि से बहुत सारे प्राणियों से पिछड़ा हुआ है, पर जहाँ जहाँ पर इंसान को लगा कि हम शक्ति की दृष्टि से इनसे पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर इंसान ने अपनी बुद्धि के कारण शक्ति के नए स्रोतों को, नए साधनों को खोज दिया। चीते की तरह से हम दौड़ नहीं सकते, पर हमारी बनाई कार दौड़ सकती है। हम पंछी की तरह से उड़ नहीं सकते, पर हमारा बनाया हवाई जहाज उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। हम मछली की तरह से पानी के अंदर तैर नहीं सकते, पर हमारी बनाई पनडुब्बी भी उस काम को कर सकती है। हम हाथी की तरह से वजन नहीं उठा सकते, पर हमारी बनाई क्रेन उससे ज़्यादा वजन सहजता से उठा सकती है। इंसान के पास ये संभावना है, बुद्धि की वो संभावना है, योजना की वो संभावना है, रणनीति की, एग्जीक्यूटिव प्लानिंग की, लेटरल जजमेंट की वो ताकत, हायर कॉर्टिकल फंक्शंस की वो शक्ति सन्निहित है कि इंसान यदि चाहे
तो शक्ति की उन संभावनाओं को जागृत कर सकता है जिनको कि वो लेकर के पैदा नहीं हुआ। मनुष्य के पास शरीर का बल है, मनुष्य के पास बुद्धि का बल है, मनुष्य के पास भावनाओं का बल है, जिसको आज हम समाज बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्र बोलते हैं, जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, जिसको हम समूह बोलते हैं। भावनाओं की ताकत तो है। आप भारत से बाहर चले जाइए, भारत से बाहर दुनिया के किसी कोने में आप खड़े हो, आपको दूसरा भारतीय दिख जाए, आपकी भाषा बोलने वाला दिख जाए, एकदम मन में ताकत आ जाती। उस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, उस व्यक्ति को आपने जाना नहीं। मुझे अभी भी याद है, हम लोग बहुत वर्षों पहले एक बार स्विट्जरलैंड के बिल्कुल कोने में एक ऐसे स्थान में यात्रा कर रहे थे जहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। 12-14 किलोमीटर तक कुछ खाने को नहीं मिला। एक चोटी के एकदम शिखर पर जाकर के पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़का अपने उत्तराखंड का था, हाथ के बने हुए सैंडविच लेकर के बेच रहा था और उनमें भी हिंदी में लिखा हुआ था वेजिटेरियन सैंडविच। मैंने कहा यार इसको कौन पढ़ता होगा, वेजिटेरियन सैंडविच तो हिंदी में लिखा हुआ है। बोले यार इतनी दूर तो कोई चल के आता है भैया, तो उसको भूख इतनी लग रही होती है कि वो पढ़ता ही नहीं कि क्या लिखा है। और वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। भावनाओं की ताकत है, उसको देख करके मन में बल आ गया कि अरे हमारे जैसा एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, और उसको देख कर मन में तुरंत शक्ति आ गई कि अरे अभी अपन यात्रा पूरी कर सकते हैं। व्यक्ति के पास शरीर की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, भावनाओं की ताकत है, और उससे ऊपर आत्मा की ताकत है। वो ताकत है जिसके विषय में विश्वामित्र ने कहा अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। व्यक्ति के पास यदि वो बल आ जाता है तो उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके द्वारा दिए गए शब्द मंत्र बन जाते हैं। फिर वो व्यक्ति जागृत आत्माओं में बदल जाता है। किसी को शंका हो तो गुरुदेव का जीवन उठा करके देखें। आपको एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसने 3400 के करीब पुस्तकें लिखी हो तो आप बताइए। मैं लौकिक दृष्टि से जो गुरुदेव की उपलब्धियां उन्हीं का नाम गिनाऊं तो ऐसा लगता है कि वो अनेकों व्यक्तियों की गाथा एक साथ कही जा रही है। 3400 किताबें लिखना तो दूर की बात है, आप उन 3400 किताबों के टाइटल जो गुरुदेव ने कहे हैं उनको भी यदि एक व्यक्ति को लिखने को कहेंगे तो उसका हाथ थक जाएगा। आदमी से लिखते नहीं बनेगा। आप यदि एक व्यक्ति को भी वो जिम्मेवारी दे दें कि गुरुदेव ने जो 3400 किताबें लिखी हैं भैया तुम सिर्फ उनके टाइटल लिख करके दे दो, व्यक्ति से संभव नहीं। और जितने गुरुदेव के द्वारा की गई साधनाएं, उन साधनाओं के बराबर यदि व्यक्ति सिर्फ सोच करके देखे तो उसका मन थक जाता है। साधना की दृष्टि से शिखर पर, लेखन की दृष्टि से शिखर पर, व्यक्तित्व की दृष्टि से शिखर पर, वक्तव्य की दृष्टि से शिखर पर, योजना की दृष्टि से शिखर पर, संगठन की दृष्टि से शिखर पर। जब हम ऐसे व्यक्तित्वों को देखते हैं तो लगता है कि मनुष्य के जीवन के अंदर कितनी संभावनाएं सुरक्षित है। शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, भावनाओं का बल है। हम अपने आप को कमजोर क्यों आंकने लग जाते हैं? इंसान के मन में भावना कैसे आ जाती है कि हमारे द्वारा किसी कार्य को कर पाना संभव नहीं? अरे हमारे द्वारा दुनिया के हर कार्य को कर पाना संभव है। इंसान को सिर्फ अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसे व्यक्तित्वों को देखते हैं, गुरुदेव जैसे व्यक्तित्वों को देखते हैं जो बिल्कुल चेतना की अंतिम शिखर की यात्रा करके आते हैं, जब हम ऐसे व्यक्तित्वों को देखते हैं और फिर जब सामान्य व्यक्ति को देखते हैं जो जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों में हार जाते हैं, तो जब उनको देखते हैं, जब व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता है तो लगता है कि क्या भगवान ने पक्षपात किया, एक को ज़्यादा दिया और एक को कम दिया? क्या ये संभव है कि विवेकानंद को भगवान ने कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया, उनको कुछ ज़्यादा दे दिया, गुरुदेव को कुछ ज़्यादा दे दिया और बाकी लोगों को ऐसा कुछ दे करके नहीं भेजा? तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। यदि ऐसा कभी मन में आए तो उसका शोध की दृष्टि से परिणाम कहाँ पर निकलेगा? आप में से जो लोग रिसर्च करते होंगे उनसे पूछिए कि ऐसे में यदि ये कारण है तो वेरिएबल कहाँ पर टेस्ट करने की आवश्यकता है। वेरिएबल टेस्ट करने की आवश्यकता है कि यदि भगवान ने पक्षपात किया होता, यदि उनने प्रिजुडिस्ड होते, यदि उनने डिस्क्रिमिनेशन किया होता तो उनको महापुरुषों के जीवन की जो परिस्थितियां थी उनको आसान बनाना चाहिए था। पर जरा आप उठा करके देखो, आपको एक भी महापुरुष के जीवन की परिस्थिति यदि आसान मिल जाए तो आप बताइए। यहाँ तो भगवान भी धरती पर आते हैं तो उनको 14 साल का वनवास गुजारना पड़ता है। जंगल में वलकल वस्त्र धारण करके नंगे पैरों से कष्ट कठिनाइयों के मध्य में 14 साल गुजारने पड़ते हैं। यहाँ पर भगवान आते हैं तो दूध के दांत नहीं निकलते, उससे पहले भगवान को असुरों से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण के तो दूध के दांत भी नहीं निकले थे, उससे पहले पूतना से, बकासुर से, अघासुर से लड़ाई करती पड़ी थी। भगवान राम को जंगल में भटकना पड़ा।
पांडवों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था। वो कहानी के लोगों को याद नहीं है, जब दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्य आकर के बाहर बैठ गए थे, खाने के लिए देखा तो कुछ नहीं बचा है, 2 अन्न के दाने बचे हैं। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान आप आइए हेल्प के लिए। भगवान आए और उल्टा क्या कहा द्रौपदी से, बड़ा भूखा हूँ, खाना दे दो। द्रौपदी चाहती तो मना करती कि अरे भगवान, बाहर तो 60,000 पहले ही बैठे हैं और आप और ऊपर से भोजन मांग रहे हो, आपको तो हमने सहायता के लिए बुलाया था। द्रौपदी ने मना नहीं किया, थाली आगे कर दी। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया, दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी। एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। वो जो अन्न का एक दाना था उसको भगवान ने अक्षय पात्र में बदल दिया। पर पांडवों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। राणा प्रताप को क्या घास की रोटी के लिए नहीं दौड़ना पड़ा था? आप जरा याद करके देखो, उनकी आंख से आंसू आ गए जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे की रोटी जंगली बिलाव छीन करके भाग गया है। उन्होंने कहा कि चलो मैं अकबर से और जो मुग़ल सम्राट थे उनसे संधि कर लेता हूँ। तो उनका लड़का क्या बोला? उनका लड़का बोला, नहीं पिताजी, आपने संकल्प लिया है, हम आपके साथ हैं, मेरा तो खाने का मन ही नहीं था, आज तो मेरा मन घास की रोटी खाने का कर रहा था। घास की रोटी राणा प्रताप को खानी पड़ी। हम राणा प्रताप के राणा होने को याद करते हैं, जिंदगी के उन कष्टों को कौन देखता है? विवेकानंद के विवेकानंद होने को याद करते हैं, पर जिंदगी के उन कष्टों को कौन देखता है जहां उनको 13 दिन तक खाने के लिए रोटी नसीब नहीं हुई थी। जो नाली बह रही थी खेत के अंदर की, उस पानी को उनको पीना पड़ा था। ये कष्ट कौन देखता है? यहाँ पर महापुरुषों के उन कष्टों को कौन देखता है जहाँ पर कबीर को जिंदा डुबोया गया, जहाँ पर प्रहलाद को आग में उतरना पड़ा, जहाँ पर मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा, जहाँ पर सुधनवा को खौलते तेल के अंदर उतरना पड़ा। व्यक्ति जिंदगी के सौभाग्यों को देखता है, पर ये भूल जाता है कि उन महापुरुषों को किन कष्ट और कठिनाई की बेड़ियों से गुजरना पड़ा, किन राहों से, किन वीथियों से गुजरना पड़ा। गुरुदेव के जीवन को जरा आप उठा करके देखिए, लोगों के दर्द को, तकलीफ को, लोगों के उलाहनों को गुरुदेव को निरंतर सहना पड़ा। मथुरा में थे, सहना पड़ा। बच्चों को अलग ले जा करके रखना पड़ा, बच्चों को साथ नहीं रख सकते थे, रखते तो कोई हमला कर देता। हरिद्वार आए तो इस काम को करना पड़ा। जिंदगी की अंतिम घड़ी तक गुरुदेव को निरंतर उन्हीं कष्ट कठिनाई की यात्राओं से गुजरना पड़ा। महापुरुषों के जीवन को यदि भगवान ने अलग मूल्य दिया होता दोस्तों, तो हम जरा सोच करके देखें कि उनके ज़िंदगी की जो घड़ियां थी वो हम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा कष्ट से भरी थी। हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट आया हुआ तो क्या, 4 लोगों ने गाली दी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी ने कुछ बुरा कहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो तब भी कबीर को आए कष्ट की तुलना में, प्रहलाद को आए कष्ट की तुलना में, ध्रुव को आए कष्ट की तुलना में, इन सब महापुरुषों को मिले कष्ट की तुलना में छोटा ही है। हम लोगों को जो मिला वो इन महापुरुषों को मिले कष्ट की यात्रा की तुलना में बिल्कुल शून्य है, नगण्य है। यदि हम लोग उस दृष्टि से तुलना करके देखें तो हम पाएंगे कि महापुरुष बने ही इसलिए क्योंकि इनने कष्टों का सौभाग्य की तरह से वर्ण किया। कष्ट आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। महर्षि अरविंद के जीवन की घटना आती है, उनको 10-12 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला था और उनके साथ के और लोग थे वो बेचारे तकलीफ में थे, उनके जो शिष्य थे। तो अंत में महर्षि अरविंद ने अपने एक मित्र को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, भगवान की तो अंतिम समय में ही हेल्प करने की आदत है। बोले मैं तो सह लूँगा पर मेरे साथ वाले नहीं सह पाएंगे, इन लोगों के लिए तुम कुछ बंदोबस्त कर दो। तो महापुरुषों को कष्ट की यात्रा से गुजरना पड़ा। महर्षि अरविंद को जेल में यात्रा करनी पड़ी। गुरुदेव को 4-4 वर्ष भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जेल में जाना पड़ा। अंग्रेज़ों की लाठियों को खाना पड़ा। उन कष्ट के दिनों में जब बिल्कुल जेब में पैसे नहीं थे, उस समय में गुरुदेव ने न जाने कितनों के जीवन की, न जाने कितनों के प्राण की रक्षा करी। और उन्हीं कष्ट कठिनाई की यात्राओं से जब व्यक्ति गुजरता है दोस्तों, तो वो महान बन पाता है। आज का दिन हम लोगों को इस दृष्टि से याद रखने का दिन है कि जो संभवम का उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, दिया का उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर की संभावनाएं जागें। तो पहला जिस चिंतन को स्मरण रखने की आवश्यकता है वो यही कि हम लोग जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ पर इस तथ्य को याद रखें कि हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना सुरक्षित है। व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन बेला में भी हो, तब भी याद रखने की आवश्यकता है कि उसको भगवान बनने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही है, और वो है उसका अपनी आँखों का खोलना।
हमने आँखों को खोला नहीं कि सूरज का प्रकाश हमारी आँखों से आकर के टकराता है। जिस दिन हमारे अंदर का बोध जागता है, जिस दिन हमारे अंदर की शांति जन्म लेती है, जिस दिन हमारे अंदर का संतुलन आता है, वहीं पर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई संभावना को जागृत होता हुआ देख पाता है। कहानी है, आती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक सिंघनी थी, गर्भवती थी, लायनेस थी और प्रेग्नेंट थी। शिकार करने के लिए गई। जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक शिकारी कहीं से आया, उसने तीर चलाया, शेरनी के लगा, शेरनी के प्राण छूट गए। अब उसके प्राण गए, पर मरने से पहले उसने एक शेर ने बच्चे को जन्म दिया, छावा कहलाता है। वो जो शेरनी का बच्चा था छावा, उसका अपना कोई न माता न पिता, तो इधर उधर रोता हुआ घूम रहा था। हिरणों का झुंड जा रहा था, उनको दया आ गई, उनने उसको अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब वो जो शेर का बच्चा था वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, कौन मेरे माता पिता। वो अपने आप को शेर छोड़ करके हिरण मानने लगा, हिरणों की तरह से व्यवहार करने लगा, हिरणों की तरह से खाने लगा। एक दिन बड़ा वाला शेर वहाँ पर आया और जोर से दहाड़ा, तो जैसे ही दहाड़ा वैसे ही सारे के सारे हिरण भागे। उन हिरणों को देखकर ये छोटा वाला शेर भी भागा। तो बड़े वाले शेर को लगा कि हिरण भागे वो भागे, पर ये शेर क्यों भागा। उसने हिरणों को छोड़ा, शेर को पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो हिरण हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दो आप। बोले अरे नहीं, हिरण नहीं हो तुम, शेर हो। बोले नहीं नहीं साहब, मैं हिरण हूँ। बड़े वाले शेर ने छोटे वाले शेर को पकड़ा और पानी के पास लेके गया। बोले नदी में झाँक। जैसे ही झाँका और उसने महसूस किया कि वो और बगल वाला शेर एक जैसे हैं, तो उसकी दहाड़ वापस आ गई। शेर शेर बन गया। शेर को याद दिलाने के लिए वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। हमको याद दिलाने के लिए कि हम महामानव हैं, महामानवों की ज़रूरत होती है। गुरुदेव आते हैं, विवेकानंद आते हैं, तो क्या याद दिला के जाते हैं? भगवान की योजना को तो पूरा करते हैं, हमें याद दिला के जाते हैं कि वो संभावना हमारे भीतर भी है। वो लोग कोई एक्स्ट्रा हाथ या एक्स्ट्रा पैर लेकर के पैदा नहीं हुए थे। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको 4 दिमाग दिए और 20 हाथ दिए और 40 पैर दिए, यही आकृति थी। सिर्फ अंदर का मनोबल ज़्यादा था, आदमी का आत्मबल ज़्यादा था। वो जाग जाता है तो इंसान एकदम नया हो जाता है। वरदराज की कहानी आती है, संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, और वरद का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और वरद का अर्थ और क्या है? बैल। उनका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके घर वाले उनको बैल के बराबर मानते थे। माता पिता उनको गाली देते थे, टीचर पिछली वाली लाइन में बिठाते थे, यहाँ मत बैठ, पीछे जा कर के बैठ, सहपाठी हंसी उड़ाते थे। एक दिन दुखी हारे होकर घर से तकलीफ़ में चल दिए कि मैं अब कहाँ जाऊँ, घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है, जो मुझे शिक्षक है वो भी मेरा अपमान करते हैं, मेरे साथी भी मेरी उलाहना देते हैं, कहीं और जाऊँगा। चले तो एक मंदिर में जाकर के रुके। मंदिर में उन्होंने देखा कि एक चींटा जो है वो एक गुड़ के ढेले को उठाने की कोशिश कर रहा है। 1 बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 21-27 के बाद जाकर के उसने गुड़ के ढेले को उठा लिया और खुश होकर चला गया। वरदराज ने उसको देखा तो उन्होंने कहा अरे मैं तो 2 ही 3 बार फेल हुआ, इस चींटे ने तो 23-24 बार फेल होने के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बस उनके अंदर का वरदराज जागा, वापस आए, शिक्षा की ओर अपने मन को लगाया, और एक दिन इतने ज़्यादा उद्भट विद्वान बने कि आज भी संस्कृत के प्रकांड ग्रंथों में वरदराज के ग्रंथ की गणना होती है। क्या है? इंसान के अंदर की छुपी हुई वो संभावना है जो जाग जाती है तो आप अपनी परिस्थितियों को मोड़कर कहीं और खड़ा कर देते हैं। याद रखिए आपके अंदर की संभावना को, याद रखिए। संभावना के साथ एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, उसका उसका नाम है सपना। संभावना आपने तय करी तो अब आवश्यकता है कि आप उसको एक सपना दें। हर व्यक्ति को जीवन में एक सपने की, एक उद्देश्य की, एक लक्ष्य की ज़रूरत है। जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। संभावना है कि आप याद रखें कि आए कहाँ से। सपना है कि आप याद रखें कि जाना किधर है। आए कहाँ से थे, जाना किधर है। जिधर जाना है उधर का सपना देखना जरूरी है। एक महिला थी, हैं बल्कि पद्मश्री का उनको अवार्ड मिला 1-2 साल पहले, सुहासिनी मिस्त्री। छोटे से गांव में उनने अपना जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद क्या है, वहीं विवाह हुआ, अनपढ़ थी, और उनके पति जो थे वहीं गांव में मजदूरी करते थे। 21 साल की उम्र में 4 बच्चे हो गए थे।
और उनके पति जो है उनको मलेरिया हुआ, सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो देहावसान हो गया। और सुहासिनी मिस्त्री जो थी 21 साल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, विधवा हो गई, पति है नहीं, 4 बच्चे हैं, छोटी बच्ची 3 महीने की है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या सपना देखा? उन्होंने सपना देखा कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूँगी। जिसने सुना वो हंसा, बोला कि कहाँ से हॉस्पिटल खोल लोगे आप, जब आपको शाम का भोजन नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल कौन से खोल लेगा। और देखो भगवान भी सपने का साथ देता है, उस सपने का जिसमें व्यक्ति का भाव जुड़ा होता है। तो सुहासिनी मिस्त्री का जो सपना था वो इतना मजबूत था कि भगवान ने उनका साथ दिया। उनका 3 नंबर का लड़का MD डॉक्टर बन गया, अपोलो में जॉब लगी, छोड़ दिया उसने जॉब को और गांव वापस गया। तो जो साथ के टीचर थे, प्रोफेसर थे, मित्र थे, सबको लगा कि कहाँ गया भाई, जा कर के देख के आते हैं। इतने गरीब घर से लड़का आया और इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के वापस गांव चला गया। गांव गए और उन्हें सुहासिनी मिस्त्री की कहानी सुनी तो हर व्यक्ति फूट फूट करके रोया। उन्होंने कहा कि साहब एक महिला ऐसी हो सकती है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। 37 साल गुजर गए थे और सुहासिनी मिस्त्री ने अपने लिए कोई साड़ी नहीं खरीदी थी, बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा था, घर के लिए एक सामान नहीं खरीदा था। जो पैसा मिला वो बचाती जा रही थी, चाहे वो घर में मजदूरी करके, चाहे सब्जी बेच के, चाहे ठेला लगा के, जो उनको मिला। बचा क्यों रही थी? गांव में हॉस्पिटल खोलना है। अब जब लोगों को एक कहानी पता चली तो इतने पैसे तो थे नहीं, 20-22 हज़ार रुपये बचा पाई नहीं। जैसे ही कहानी लोगों को पता चली तो उनने क्या किया, एक व्यक्ति ने अपनी सारी ज़मीन दे दी, यहाँ हॉस्पिटल खोलो। बिल्डर्स ने कहा हम मुफ्त में बनाएंगे, इलेक्ट्रिशियन ने कहा मुफ्त में फिटिंग करेंगे, बिजली वालों ने, पानी वालों ने कहा मुफ्त में नल लगाएंगे, डॉक्टरों ने कहा मुफ्त में इलाज करेंगे, और जो केमिस्ट थे उन्होंने कहा मुफ्त में दवाई देंगे। और उस सुहासिनी मिस्त्री ने अपने गांव में हॉस्पिटल खोला, नाम रखा ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर। सपना बलवान होता है यदि उसके पीछे व्यक्ति का संकल्प जोड़ता है। आपके पास याद रखने की आवश्यकता है कि आपकी संभावना क्या है, आए कहाँ से थे। याद रखने की आवश्यकता है कि आपको जाना किधर है, आपका सपना कहाँ है। अब जिधर जाना है उधर की तैयारी का नाम संकल्प है। आपको जब पता चल गया कि जाना इधर है तो वहाँ तक के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसका नाम है संकल्प। जिसके अंदर ज़्यादा तगड़ा संकल्प है वो जल्दी पहुँचेगा, जिसके अंदर कमज़ोर संकल्प है थोड़ा देर से पहुँचेगा। पर दिशा तय हो जाने के बाद व्यक्ति पहुँचता ज़रूर है। आपको पता है कि दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज़ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे, ट्रेन से हो सकता है 3.5-4 घंटे लगे, गाड़ी से वही 3.25-3.5 आज की तारीख में लगेंगे, पैदल चलेंगे तो हो सकता है 7-8 दिन में पहुँच जाए, पर व्यक्ति पहुँचेगा ज़रूर। आपका वो जो भाव कि आपको जाना जिधर है और किस भाव के साथ जाना है वो संकल्प, और संकल्प के बाद अंतिम जिस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है वो है संवेदना। जो हमारा संकल्प हो वो संवेदना से भरा पूरा हो, वो समाज को कल्याण के पथ की ओर चलने का भाव देने वाला हो। वो देने वाला होता है तो फिर हमारे माध्यम से जो प्रयत्न निकल करके आता है वो संस्कृति से भरा हुआ होता है। आज की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दोस्तों याद यही रखने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है कि हैं परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण, पर इस संकट की कम सौभाग्य की ज़्यादा है। याद रखने की है कि इन्हीं अंधकार की घड़ियों में हमारे अंदर का सूरज जो है वो निकल सकता है, और निकल सकता है। उसके निकलने के लिए क्या याद रखने की आवश्यकता है? याद रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य के जीवन में कितनी सारी संभावना है, न जाने कितने महापुरुष आए। यदि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? यदि उनके जीवन में परिस्थितियाँ आसान नहीं थी तो हमारे जीवन में कैसे हो जाएंगी? हमारे जीवन में परिस्थितियाँ यदि कठिन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मनस्थिति को मजबूत करना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में हो सकता है ये नहीं हो कि हम दुनिया जहान के जो है कांटे उखाड़ लें, पर जूते पहनना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये नहीं हो सकता कि हम बारिश बंद कर दें, पर छाता निकालना अपने हाथ में है। हमारे हाथ में ये नहीं हो सकता कि हम परिस्थितियाँ बदल दें, पर मनस्थिति तय करना हमारे हाथ में है। और मनस्थिति को तय करने के लिए क्या याद रखने की आवश्यकता है? याद रखें कि आपके अंदर संभावना क्या है। शांति कुंज में आते हैं आप, गायत्री मंदिर में प्रणाम करते हैं, उसके चारों ओर गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। क्या है वो? संभावना है। संभावना है। गुरुदेव कहते हैं कि आप भगवान को प्रणाम करो, फिर शीशे में देखो और संभावना याद करो कि आपके अंदर भगवान बनने की संभावना है। वो जो संभावनाएं गुरुदेव ने लगा दी हैं कोने कोने पर, वो आप याद करिए कि आपके अंदर क्या बनने की संभावना है, और उस संभावना के अनुसार सपना देखिए, उस सपने के अनुसार संकल्प दीजिए, और उस संकल्प के अंदर संवेदना को प्रवाहित करिए। तब हमारे जीवन में
वो निकल कर के आता है जिसको आपका संभवम प्रोजेक्ट कहता है कि वो मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष है। वो उत्कर्ष आप में से प्रत्येक के जीवन में संभव हो सके, ऐसी प्रार्थना दिव्य शक्ति से, सभी देव शक्तियों से, गुरुदेव से, माता जी से, और आप सभी को भाव भरा आमंत्रण, जब समय मिले तो एक बार शांति कुंज अवश्य पधारें। सभी को पुनः मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। प्रणाम।